थोड़ी सी तवज्जो और चीज़ों पे दें, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही। माँ करती तो बहुत अच्छा था, फादर को कोई भी नहीं कहता। शोर यार, आज तो इतने 3 डब्बे वाले आ रहे हैं, तो भी देना पड़ता है। आई नो द 3 डब्बे वाला कन्फ्यूजन का सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से मैं इस तरह से आप लोगों से बात कर रही हूँ। इस तरह से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो में मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और थोड़ी बहुत जो मैं अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हो सकती है तो वो मैं चाहती हूँ कि हो जाए। जिन बहनों ने अभी बच्चों का एडमिशन करवाया है और बच्चे छोटे हैं, और वो कोई अगर ऐसा बच्चा है जो अभी पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो पढ़ नहीं रहा है, और वो उसकी मदर जो है वो थोड़ी सी कुछ डिसहार्ट हो रही हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। मसला मेरे साथ तब हुआ जब मेरे बेटे का मैंने एडमिशन करवाया, और बहुत जल्दी करवाया, छोटी एज में। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब मैंने एडमिशन करवाया। तब तो इतना नहीं होता था, क्योंकि शुरू में आपको बच्चे को खेल खेल में सिखा रहे होते हैं। और मसला मेरे साथ तब हुआ जब जब बच्चा 1 क्लास में आ जाता है, जब उसे कॉपीज मिलती हैं, जब लिखना स्टार्ट करता है, तब मसला होता है। तब आपको समझ आता है कि अब बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। मेरे बेटे को जब उसने सही वाला पढ़ना स्टार्ट किया ना 1 क्लास में, जब उसे होमवर्क भी मिलता था और उसने जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो मसला ये हुआ कि उसे समझ कुछ भी नहीं आता था। उसे बिल्कुल भी कोई बात समझ में नहीं आती थी। वो जब अगर उसे कुछ में समझाते थे तो आंखें फाड़ के हमारी तरफ देखता था, और उसे क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी हाँ, रट्टा लगा लेता था, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इतना सीरियस मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा छोटा है, पढ़ लेगा आहिस्ता आहिस्ता। एक मर्तबा मैंने एक टीचर चेंज की, दूसरी बेटी की दफ़ा में मैंने टीचर्स चेंज नहीं की। शायद वो टीचर ही शायद मेरी बेटी सही पढ़ रही थी, या फिर उसे टीचर अच्छी मिल गई थी, कुछ तो था। लेकिन बेटे की दफ़ा में टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे बेटे को समझ नहीं आती थी। तो एक टीचर ने मुझे कहा, मेरी अच्छी जानने वाली भी हैं, बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि ये तो आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, और इसे तो कुछ समझ ही नहीं आती है, मैं इसे क्या समझाऊं, क्या पढ़ाऊं, और इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो एकदम से ना एक आपका जहन जैसे खुल जाए और आपको झटका सा लगे, तो मुझे ये हुआ था। मैं बहुत मेरा ननिहाल जो है माशाल्लाह जहन अच्छे हैं, सबके ही अच्छे हैं, और मदर्स और यानी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयर करते हैं पढ़ाई के मामले में। थी शुरू शुरू में मैं खुद पढ़ाती थी, उसके बाद फिर मैंने टीचर ट्यूशन भेजना स्टार्ट किया। बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के पास बैठ जाती थी। और ये मेरी टिप है ख़ास तौर पर उन मदर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। अगर आपको कोई कह देता है कि आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ये नहीं पढ़ेगा, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। माशाल्लाह से मेरे बेटे का रिज़ल्ट जो है वो A+ आया है। आप ये ना सोचें कि वो टॉप कर जाएगा पूरे। अपने बच्चे के ज़हन को देखें कि उसके ज़हन के मुताबिक उसका जो रिज़ल्ट आया है वो कितना अच्छा है, कितना पढ़ने वाला आपका बच्चा है, उसने स्ट्रगल कितनी की है, उसने पढ़ा कितना है, उस हिसाब से उसके रिजल्ट को देखें। और छोटी छोटी सी बात ना उसकी सेलिब्रेट करें। बच्चे में फ़र्क होता है। कोई बच्चे होते हैं जो अगर आप उसे कहेंगे ना कि ये क्या रिजल्ट है, इससे तो अच्छा आ सकता था, आप ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा कोशिश करें। तो कुछ बच्चे, जैसे कि मेरी बेटी है, तो और ज़्यादा कोशिश करती थी और ज़्यादा पढ़ती थी। मेरा बेटा इस टाइप का नहीं है। मेरे बेटे को अगर वो खुशी खुशी आया है, अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं भी है, अगर मैं उसे कहती कि बहुत और ज़्यादा मेहनत करो, तो वो जो कर रहा था वो भी छोड़ देता। आप अपने पहले बच्चे को देखें। देखें मेरे जब मैं उसे कहती थी बहुत अच्छा है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त, और उसे गिफ्ट भी देती थी, और मैं उसे अप्रिशिएट भी करती थी बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे इनकरेज करने से बढ़ते हैं, कुछ बच्चों को अगर आप लोग कहेंगे ये क्या है, आगे मेहनत करो, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। पहले तो आपको अपने बच्चे का मूड समझना चाहिए। पहले तो अपने बच्चे को समझें कि वो किस तरह का है। उसे ज़्यादा अगर आप डरा धमका कर पढ़ा सकते हैं, या फिर वो प्यार मोहब्बत से पढ़ेगा। मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि हमने तो डरा धमका के भी देख लिया, हमने तो मार के भी देख लिया, हमने प्यार से भी कर लिया, लेकिन ये समझता ही नहीं है। तो वहां पर आप अपने आप को देखें।
कहीं आप में तो कोई गलती नहीं है, आपका बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा है, आप किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। उस कंपटीशन में हम लोगों ने बच्चों पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर कंपटीशन होना चाहिए, करें, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके पीछे आप भी नफसियाती मरीज़ा बन जाएं। इतना नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब मेरे बेटे को जब बात समझ में नहीं आती थी, उसे क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आते थे, जब मैं टीचर ने कहा कि तो पढ़ेगा भी नहीं, तो मैं क्या करती थी कि मैं क्वेश्चन जब आंसर था उसको मैं पोर्शंस में कर देती थी। अगर एक बात है 2 लाइन्स में, तो उसे एक-एक लाइन करके और फिर उसे अपनी लैंग्वेज में समझाती थी। मेरा नाम हसीब है और मैं कराची में रहता हूँ। तो मेरा नाम हसीब है इसको अलग कर देती थी और मैं कराची में रहता हूँ इसको अलग। पहले वो वाला जो है उसकी ट्रांसलेशन अपनी ज़बान में करती थी। क्योंकि हम जो घर में ज़बान बोलते हैं वो उर्दू नहीं है, दूसरी ज़बान है। तो बच्चा जो है कितनी ही उसे दूसरी ज़बानें आती हों, जो घर में ज़बान बोल रहे होते हैं उसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है मेरे ख़्याल में। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, इतनी कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं उस पूरे उसको क्वेश्चन को 2 पोर्शंस में कर देती थी और फिर उसे अपनी ज़बान में समझाती थी एक, फिर उसके बाद टेस्ट लेती थी। टेस्ट इस तरह से कि उसने लिखती, मैं नहीं लिख कर देती थी, मैं कहती थी खुद लिखो, क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे आंसर लिखो और पहले आधा लिख कर दो, फिर दूसरा लिख कर देना। तो वो खुद ही लिखता, क्योंकि बच्चों को जब तक लिखने की आदत नहीं डालेंगे ना, कहते हैं याद हो गया। आप नोट करें, आप बच्चे से कहें कि ये क्वेश्चन याद करके आओ, तो वो 5 मिनट बाद आएंगे, कहेंगे याद हो गया, और वो सुना भी देंगे। लेकिन जब लिखेंगे ना तो उसकी स्पेलिंग की गलती होगी और दूसरी गलतियां होंगी और लिखने में उनको वो नहीं होता, शौक ज्यादा नहीं होता। तो शुरू से ही मेरी बेटी ने भी टेस्ट दिया है, जितना याद किया है उसका टेस्ट दिया, बेटे ने भी जितना पढ़ा उसका टेस्ट दिया। और इससे यकीन करें इतनी हेल्प मिलती है जब वो लिख कर देते हैं आपको। तो मैं क्या करती थी कि मैंने अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज मैं आप लोगों से इसी वजह से बात कर रही हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है। यकीन करें मुझे इतना मतलब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी नहीं आते थे, फिर मैं डिक्शनरी देखती थी, उसमें उसकी मीनिंग देखती थी, फिर उसमें से उर्दू और उर्दू के बाद अपनी ज़बान में फिर उसे समझाती थी। क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था ना, तो आप लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से पढ़ा होगा कि स्टार्ट में हम लोगों ने 6 क्लास में जाकर एबीसी पढ़ी थी। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का, सी फॉर केट, केट माने बिल्ली। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चेंज कर दिया कि एक इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह से पढ़ाया गया और उसकी ट्रांसलेशन इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत बता दिया। उसके बाद उस पर इतनी मेहनत नहीं, जितनी हम लोग जिस तरह से मीनिंग के चक्कर में ही हम लोग फंसे रहते थे। तो ये अच्छी बात है कि इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह से ही लिया गया। लेकिन कुछ बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टार्ट में। बाद में तो वो समझ जाते हैं, जब ग्रामर स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस ये सब कुछ पढ़ते हैं, तो उसके बाद तो समझ जाते हैं। लेकिन शुरू में उनको दिक्कत होती है, तो मेरे बेटे को होती थी। तो नहीं आपके पास टाइम, आप किचन में काम कर रहे हैं, तो मैं अगर किचन में काम करती थी तो फिर मैं उसे कहती थी नंबर डाल के आप लिख लें, अपना टेस्ट बना लें खुद, कॉपी बुक मेरे पास जमा करवा दें। वो किचन में आकर रख देते थे, मैं अगर कोई काम कर रही होती थी तो फिर जाकर वो टेस्ट देते थे, कॉपी लेके जिसमें आंसर्स होते थे या फिर बुक लेके उसमें से फिर देख के उसको चेक किया करते थे। चेक भी खुद करते थे, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। उनको लगता था हम टीचर भी बन गए। तो इससे मेरी मेहनत सिर्फ ये है कि मैं उनको रास्ता दिखाती थी कि इस तरह से करो, किया उन्होंने खुद, जिसमें मेरी इतनी वो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बैठकर उनको पढ़ाया, तो बैठकर बिल्कुल भी शुरू में पढ़ाया था जितनी मेरी नॉलेज थी। उसके बाद जब बड़ी क्लासेस में बच्चे आते जाते हैं तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरी तो इंग्लिश वैसे ही, इंग्लिश पे हाथ टाइट है। तो फिर मैं डिक्शनरी में देखती थी, कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो जाया करती थी। सिर्फ बच्चों को रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उसके बाद वो लोग आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा जल्दी पढ़ लेते हैं।
स्कूल में बच्चे इतना टीचर से फ्रैंक नहीं होते, इतना बात नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्यूशन टीचर जो होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ्री भी हो रहे होते हैं और उनसे इजी वाला माहौल होता है जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो ये वहाँ पे आप लोग ज़रूर मिला करें, क्योंकि काफ़ी सारी बातों का पता चलता है। तो आप दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। एक तो आप कंपेयर जब करते हैं ना कि फलां को देखो फलां को देखो, तो बच्चों में जेलसी आ जाती है। कंपटीशन अलग बात है, जेलसी अलग बात है। जब जेलसी आ जाएगी ना, तो फिर आपके बच्चे जो है ना, वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो फिर जेलसी दूसरी तरफ ले जाती है। कंपटीशन जरूर रखें, लेकिन जेलसी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। कंपेयर ना करें आप। एक तो सिस्टर्स को ये शिकायत होती है कि फादर करें, फादर क्यों नहीं करते। तो हर बाप जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को देखे। उनकी जॉब होती है, सब कुछ होता है। हमारे बाबा ने हमें पढ़ाई में बहुत टाइम दिया, उस जमाने में टाइम भी होता था, आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। दूसरा ये है कि अगर देखें, अगर उनकी जॉब ऐसी है, अगर कहीं पर फर्ज करें वो जॉब करते हैं, तो आजकल ये होता है, बॉस जो है वो अपने नीचे वाले जो अफसर होते हैं उनको डांट रहे होते हैं, वो खुद से नीचे वाले अफसर को डांट रहे होते हैं, वो खुद से नीचे वाले अफसर को डांट रहे होते हैं। उसके बाद इस तरह से कैटेगरी चलती जाती है, और लास्ट वाला जो है ना, उसके नीचे कोई भी नहीं होता, तो वो बाहर आकर या तो ट्रैफिक पर किसी से लड़ पड़ता है, या घर आकर बीवी को डांटता है। तो बेहतर है कि हस्बैंड से ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि वो बेचारा पता नहीं किस मूड से आता है, थका हारा घर पे, और आकर वो फिर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। देखें, औरत में बर्दाश्त बहुत ज्यादा होती है। औरत बहुत सारे काम एक वक्त में कर सकती है। देखिए, मैं अगर हम लोग मैं हाउस वाइफ हूँ, आप देखिए सुबह हम लोग चाय भी रख देते हैं, रोटी भी पका रहे हैं, बच्चों को नाश्ता भी लाकर टेबल पर दे रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म, बच्चों की चीजें, उनके सॉक्स कहाँ पर रखे हैं, उनकी चीजें कहाँ पर रखी हैं। हस्बैंड अपनी चीजें मांग रहे होते हैं, उनका नाश्ता, उनकी चाय, गरम चाय, ये वो सारा कुछ एक वक्त में औरत कर सकती है। अगर ये सारे काम मर्द को दे दिए जाए ना, तो उस वक्त वो घबरा जाएंगे, क्योंकि औरत की साख्त ही ऐसी बनी हुई है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। क्योंकि देखें, औरत के पाँव के, माँ के पाँव के नीचे जो जन्नत है वो ऐसे ही नहीं है, उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और मर्द का जो रुतबा अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उसको इतनी जिम्मेदारियां बाहर की भी दी हुई हैं। तो हर किसी का अपना तरीका होता है। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही बच्चों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर फादर आकर देख सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर उनके पास टाइम नहीं, देखें, बात घूम फिर कर आ जाती है माँ के ऊपर। माँ ने नहीं संभाला, माँ ने नहीं देखा, माँ करती तो बहुत अच्छा था, फादर को कोई भी नहीं कहता। इवन अगर मियाँ बीवी में लड़ाई भी हो जाती है ना, तो आप देखें कि किसे ज्यादा बुरा भला कहा जाता है। औरत को ही कहते हैं ना, तुम ही बर्दाश्त कर लो, तुम ही सुधर जाओ, वो तो है ही ऐसा, उसका तो, हालांकि उसके घर वाले भी यही कह रहे होते हैं, वो तो है ही ऐसा, वो तो उससे का तेज है, तुम ही बर्दाश्त कर लो। और अगर माँ होती है ना, बच्चे सुधर जाएं तो कहते हैं बाप ने बड़ी मेहनत की है, और अगर बच्चे बिगड़ जाएं तो कहते हैं औरत ही ऐसी थी, माँ ही ऐसी मिली ना, माँ संभालती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो बेहतर है कि बाद में माँ पर इतनी सारी बातें आ जाए तो अपने आप को ही सुधार ले। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, जितना भी काम है, जितना कुछ है औरत के ऊपर, जितना भी बर्डन है, बहुत सारी औरतों के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, घर का भी, बाहर का भी। जॉब भी करती हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कुछ लोग, कुछ मेरी बहनें जॉब भी करती, उसके बाद आकर घर भी संभालती हैं और सारे काम भी घर के करती हैं। तो ये जिम्मेदारियां ले लें, रोकर भी करना है, हंसकर भी करना है, तो हंस के करें, क्या हो जाता है इसमें। बर्दाश्त अगर अल्लाह ताला ने दी है, इतनी जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने दी हैं, तो अच्छे तरीके से निभा लेंगे। ये बेटे के बारे में एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो मेरा यकीन करें, मैं बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा कोशिश करती, जब वो मेरी तरफ यूं आंखें फाड़ के देखता था ना, तो मैं कहती थी अल्लाह, इसको समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो जाया करती थी। लेकिन उसके बाद जब आहिस्ता 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 उस पर मेहनत की, उसकी बातों को इग्नोर ना करें, बच्चों की जो वो बोल रहे होते हैं ना, उसको उसको थोड़ा सा गौर से। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है और मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, नहीं, अभी तो असल कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है।
देखिए, शुरू में बच्चों को जब छोटे होते हैं ना, आप उनको जिस तरह से कहेंगे वो उस तरीके से कर लेंगे, आप करवा भी सकते हो। लेकिन जब बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं ना इम्तिहान, तो वहाँ पे स्टार्ट होता है। क्योंकि आपने जो तरबियत की होती है, तो कुछ लोग जो हैं वो बच्चे जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं, बड़े बच्चों से जब बात करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारी मम्मा तो ऐसे नहीं कहती हैं, तुम मम्मी पापा बॉय हो, तो ये है। तो ये जो मम्मी पापा बॉय और मम्मी पापा गर्ल करके आपके बच्चे को जो वहां से जो लेसन मिल रहा होता है ना, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कन्विंस करना, छोटे बच्चों को हम लोग बोल देते हैं तो वो समझते हैं माँ ये चलो बोल रही है कोई बात नहीं, वो मान लेते छोटे बच्चे। लेकिन बड़े बच्चे जो है ना, वो आपके साथ बहस भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बताएं कि ये इस तरह से क्यों है, उनके घर पे ऐसा क्यों नहीं है। अगर मेरे बच्चे एक दूसरे की चीज जो है वो परमिशन लिए बगैर नहीं उठाते, कुछ घरों में ये रूल नहीं है, वो कहते हैं कि क्या बहन भाई में क्या पूछना, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं पूछ कर, अगर आपकी बेटी या बेटा 17-18 का हो जाता है, तो फिर आपने जो 18 ईयर्स जो मेहनत की होती है ना, तो ये वाला टाइम होता है जो एकदम से वो खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ, तो असल टाइम जो है वो अभी स्टार्ट होता है। इसके बाद वाला एक्सपीरियंस तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी यूट्यूब पर रही जिंदगी रही, तो इसके बाद वाला एक्सपीरियंस जब मेरे बच्चे, बेटी मेरी कॉलेज में आ चुकी है, बेटा मेरा कॉलेज में आने वाला है, तो ये वाला एक्सपीरियंस तो इंशाल्लाह आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो गए, बहुत सारे लोगों की बातें मैंने सुनी सिर्फ अपने बच्चों की वजह से। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, सबके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी दे, हासदीन के हसद से बचाए। और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि ये तो कहीं जाती नहीं है, ये वहाँ नहीं गई, ये वहाँ नहीं गई। आप अपने बच्चों के लिए वो अपना टाइम जो देते हैं आपके बच्चों को, अगर बच्चे स्कूल से आए तो पहले लंच बॉक्स चेक करेंगी, डायरी नहीं देखेंगी कि डायरी में क्या लिखा है, आज क्या किया मेरे बच्चों ने, कहीं कोई मैसेज तो टीचर ने नहीं दिया। अगेन मैं कहूंगी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से किया। आपको अगर इस तरीके से हेल्प मिलती है तो आप भी कर सकते हो। जब बच्चों को छोड़कर आती थी, उसके बाद फिर मैं लेने जाती थी, तो उससे मैं खाना बना के सब कुछ करके उसके बाद जाती थी, लेकर आती थी। और उसके बाद फिर मैं खाना लगा देती थी। खाना वो लोग नहा के बैठ के खाना खा रहे होते थे, तब मैं बैग देखती थी, लंच बॉक्स देखती थी। और उसके बाद फिर मैं उसकी डायरी वहां पर चेक करती थी। फौरन डायरी चेक करें, आप भूल जाएंगे। क्योंकि घर के इतने काम, वो आदतें बच्चों की पक्की हो जाती है ना, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती हैं। प्यार दें बच्चों को, जरूर दें। लेकिन देखें, हमारी तरबियत ऐसी हुई है, हम लोगों का माहौल ही ऐसा है कि हम भी तो इसी तरह के थे ना, थप्पड़ खा के ही मानते थे। तो हमारे बच्चों को भी थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि सब कुछ बस थाली में सजा के दे दिया और उनको कहा कि बस ये भी खा लो और वो भी खा लो, और सारा दिन खाना पीना नहीं होता। आप बच्चे के पीछे निवाले बना बना के फिर रहे होते हैं कि ये खा लो वो खा लो। थोड़ी सी तवज्जो और चीजों पे भी होनी चाहिए। बच्चों की जो हैबिट आप लोग बनाएंगे वही बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं ना कि जब सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती से बच्चे बागी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा आजादी से कौन से अच्छे हो रहे हैं। तो आपको बीच का रास्ता बहुत अच्छा होता है, मायाना रवि। और पहली बात कि स्कूल टीचर से ज़रूर बात करनी है, उससे मीटिंग करें। पेरेंट्स टीचर्स जो मीटिंग्स होती है ना, वो ज़रूर अटेंड किया करें और उससे जाकर टीचर से ज़रूर बात करें। जैसे कि मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे अब जब बड़ी क्लासेस में, तो मैं यही कहती हूँ, बेटा पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए तो नहीं पढ़ोगे। फ़ायदा होगा आपको, होगा मुझे तो नहीं होगा, और अपनी ज़िंदगी बनाओगे। तो ये वाली बातें बड़ी क्लासेस में कहेंगे। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, मुस्तकबिल क्या होगा, ये होगा, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उनको उनका जहन आपने बनाना है और मेहनत आपने करनी है। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि बच्चे को अगर बात समझ में नहीं आती, और अगर आपके उसके बच्चे की टीचर ये कहती है कि हाँ ये नहीं पढ़ेगा, फर्ज करें किसी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा अगर हो चुका है,
तो बिल्कुल भी मायूस ना हो। ये ना सोचे कि वो बात जो है वो ये आखिरी बात है और इसके बाद आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो सकती है वो बात। और चौथी बात ये है कि बच्चे को टाइम आपको देना पड़ेगा। जब स्कूल से आए तब भी उसकी डायरी देखनी है और उसका होमवर्क वगैरह सारा चेक करना है। जब वो ट्यूशन से आता है तब भी आपने चेक करना है। जैसे आप लंच चेक करते हैं ना कि लंच खाया कि नहीं खाया, सिर्फ आप लंच बॉक्स देखते हैं कि उसने खाया नहीं खाया, लेकिन आप डायरी नहीं देखते। बहुत सारी माएँ वो चीज़ नहीं देखती जो देखनी है। तो जितना आप उसके खाने पर तवज्जो देते हैं, उतनी ही उसकी पढ़ाई पर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि उसने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, टीचर ने कौन-सा काम करवाया, कौन-सा नहीं करवाया। ठीक है? और मेरे ख्याल में 5वीं बात ये है कि अगर उसे बात समझ में नहीं आती तो जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से भी आप उसे समझा सकते हैं, पोर्शंस में करके समझाएँ, छोटी बात करके समझाएँ, लेकिन उसे समझाएँ ज़रूर। जो बच्चा माँ की बात समझ सकता है ना, वो किसी दुनिया की किसी हस्ती की बात वो नहीं समझ सकता, कोई भी उसे नहीं समझा सकता। इवन फादर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वो जल्दी हाइपर हो जाते हैं ना। फादर्स को जल्दी गुस्सा आ जाता है, मदर्स को भी आता है, जब उन पर काम का बोझ होता है तो उनको भी आ जाता है, लेकिन मदर फिर भी कंप्रोमाइज़ कर जाती है, वो टाइम दे सकती है। तो आप अपने तरीके से उसको समझाएँ और टाइम आपको देना पड़ेगा स्टार्ट में। जब आप बच्चे का ज़हन, बच्चे की तरबियत शुरू के जो होते हैं ना, शुरू का उसका टाइम होता है 5th-6th क्लास तक, तब बन रहा होता है। वो वाला टाइम अगर ज़ाया हो जाता है, उसके बाद वाला टाइम जो है ना, वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने स्टार्ट में बच्चे को पढ़ाई की आदत नहीं डाली। उसमें पढ़ने की आदत नहीं है, उसमें टाइम टाइम की कदर, वक़्त की ज़रूर कदर बच्चों को सिखाएँ कि इस टाइम पर आपने ये करना है, इस टाइम पर आपने ये करना है, टाइम टेबल ज़रूर उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे फ्रिज पर हमेशा उनका टाइम टेबल होता है कि इस वक़्त ये करना है, इस वक़्त ये करना है। अभी थोड़ा बहुत इधर-उधर हो चुका है, लेकिन हमेशा उन्होंने लिख कर लगाया है, मैंने लिख कर लगाया है कि आज ये करना है, वो कब उनका टेस्ट है, कब जाना है, कब क्या है, ये आपको करना पड़ेगा। और आज की मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी-सी भी हेल्प मिलती है तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अपना, अपने प्यारों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।